लेकिन जब समय आया भरी सभा में दुर्योधन उसको घसीट करके लाते हैं दुशासन के द्वारा और कहते खींचो साड़ी नंगा करके मेरे जंघा पर बिठाओ। उस समय में तो सब थे, 5-5 पति बैठे हुए थे, कोई मदद नहीं किया। जिसके पास जाती थी मदद के लिए उनका सर नीचा हो जाता। भीष्म पितामह के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, कृपाचार्य के पास गए, धृतराष्ट्र महाराज, ऐसे महारथी सब बैठे हुए थे। सबसे जाकर के निवेदन करती है महाराज लाज को बचा लीजिए। जिसके पास जाती थी उसका सर झुक जाता। सब दुर्योधन का खाता था ना। अब देखते हैं कोई मदद करने वाला नहीं है, तो एक हाथ से साड़ी को पकड़ी हुई है, एक हाथ से भगवान को बुला रहे, हे गोवहे प्रभु कहाँ तुम छुपे हो, प्यारे कन्हैया यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ तुम छुपे हो, प्यारे कन्हैया यहाँ लाज में लुटी जा रही। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी कटी जा रही है। कहाँ तुम छुपे हो, जिन्होंने कभी सूरत नहीं देखी होगी आज भरी सभा में नंगे बदन को देखेंगे। प्रभु आकर के रक्षा करो प्रभु। सभा में मेरे 5 पति बैठे हुए, लेकिन आज वीरों का गर्दन नीचे झुक गया है। प्रभु तेरे सिवा कौन मेरा यहाँ भैया, अगर तुम न आए कन्हैया, हे प्रभु अगर तुम नहीं आओगे तो रक्षा करने वाला कौन है। लेकिन जब तक एक हाथ से अपना बल दिखाती थी ना, भगवान भी तब तक नहीं आए। जब देख लेती अब यहाँ मेरा कोई बल काम करने वाला नहीं है, अब तो साड़ी खींच लेंगे, छोड़ दिया साड़ी, दोनों हाथ उठा करके हे गोवर्धन के नारी प्रभु राख कौन लाज हमारी, जैसे दोनों हाथ उठा करके समर्पण भाव से बुलाते हैं कि बुलाने में देरी भगवान को आने में देरी नहीं है।
भोजन ला करके रुक्मिणी जी दिए थे, कहते अब भोजन नहीं करेंगे। भक्त की पुकार हो रही है, दौड़ करके आए नंगे पांव और साड़ी के तह में समा गए। खींचो कितना साड़ी खींचते हो। दुशासन खींचते खींचते साड़ी का बहुत बड़ा ढेर लग गया। नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, पता ही नहीं चलता है। शरीर में साड़ी है कि शरीर है। खींचते 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 बहुत बड़ा ढेर लग गया। दुशासन बेहोश होकर के गिर गया, लेकिन द्रौपदी को तन से साड़ी नहीं खींच पाए, नंग नहीं कर सका। क्यों? थोड़ी सी साड़ी दान दी थी, वही दान का उसको फल मिला। हम लोग कहते हैं भगवान आते हैं, कारे माँ द्रौपदी की तरह कहाँ बुलाते हैं, माँ सबरी की तरह कहाँ बुलाते हैं, विदुर जी की तरह कहाँ बुलाते हैं। तो भगवान आएंगे और आपके यहाँ भी खाएंगे। माँ सबरी कौन सी भक्ति कैसे बुलाए थे कि भगवान को आना पड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग देखते रह गए। विदुर जी के यहाँ भगवान चले गए, 56 प्रकार का व्यंजन छोड़ करके। विदुर जी घर में नहीं था, विदुरानी नहा रही थी उस समय में। भगवान आवाज लगाते हैं, कहाँ हो विदुर जी? ये दौड़ करके जाती है, भगवान आए हैं। यह भी ख्याल नहीं कि शरीर पर वस्त्र है कि नहीं। दौड़ करके जाती, प्रेम में विवल होकर के, भगवान मेरे यहाँ आए हैं। अब भगवान देखते हैं कि तन पर वस्त्र नहीं है, अपना पीताम्बर से उनको शरीर को ढक दिए। कहते भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अब क्या खिलाएंगे? उस समय केला पका हुआ था, केला का घौर उठा कर लाती है। अब भगवान को बैठने भी नहीं दिए, खड़े खड़े भगवान को केला छील के केला फेंकते जा रही है और छिलका भगवान को देते जा रही है। होश नहीं है कि केला देते हैं, छिलका देते हैं। अब भगवान भी इतना प्रेम में मग्न है कि छिलके को गवा गव खाते जा रहे हैं। जब विदुर जी आए ना, अरे पगली क्या करती हो, भगवान को बैठने भी नहीं दिया, अरे तुम छिलका खिला रही है, केला को फेंक रही है। तब आई विदुरानी होश में, अरे हम तो छिलके भगवान को खिला रहे हैं। तब होश में आकर के केला को भगवान केला देने लगे, छिलका को फेंकने लगे। अब भगवान जब केला खाते हैं ना, तो कहते विदुर जी, जो स्वाद था छिलका में, वह स्वाद केला में नहीं है। प्रेम से बोलिए, कैसे प्रेम के बस में भगवान थे। हम लोग कहते भगवान नहीं आते हैं, आएंगे कैसे? कैसे आएंगे भगवान?